तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा वो सारा का सारा आता था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने बड़े टॉपिक डिस्कस कर लिया। एटलीस्ट हमने 5 लेक्चर डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। यह टोटली अपोजिट होगा हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते थे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम केमिकल से या केमिकल एनर्जी से, ठीक है, हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही होता था कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किया जाता था, बनाया जाता था। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रोलिसिस है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसका मतलब समझने की आप करेंगे कोशिश। देखिए, इलेक्ट्रो है तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रो बात है तो इसका मतलब किसी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रो से मतलब इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं आप आराम से। अच्छा, लिसिस का मतलब आप जानते हैं, आपको पता है कि लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन या ब्रेकिंग, होता है कि नहीं होता आप जानते हैं, आपको पता होगा। लिसिस का मतलब है ब्रेकिंग, ठीक है। अभी ब्रेकिंग किसकी होगी, डेफिनेटली केमिकल कंपाउंड की होगी। तो आप लिखेंगे ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करेंगे, केमिकल कंपाउंड्स की क्या करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे इन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या किया जाता है कि हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड नहीं की जाती थी। इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड करने के बजाय हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते थे, जनरेट करते थे। कहां से, केमिकल का यूज करके। बैटरीज में फॉर एग्जांपल, सेल्स में हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके जो उसके अंदर केमिकल कंपाउंड होंगे उनको करना है ब्रेक। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने देखना है कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जो होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएंगे हमको सिर्फ ये देखना है कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी जनरेट करेंगे या केमिकल एनर्जी को हम बनाएंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हुआ ना 100% डिफरेंट टूवर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल सेल में केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते थे, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से कैसे बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। अब देखिए, केमिकल कंपाउंड की ब्रेकिंग हो रही है बच्चे, तो केमिकल कंपाउंड की ब्रेकिंग हो रही है मतलब केमिकल्स की ब्रेकिंग हो रही है। केमिकल्स ब्रेक तभी होते हैं जब उनके बीच जो बॉन्ड है वो टूटते हैं, ठीक है। तो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके हमने क्या करने हैं, यहां पे बॉन्ड क्या करते हैं, ब्रेक करने हैं। और द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एज वेल एज द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को या बॉन्ड ब्रेकेज को हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये बात भी आप याद रखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवाना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस,
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक जनरली ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को जनरेट करना, या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके बॉन्ड को ब्रेक करना, या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस करवाना, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो आइए आगे शुरू करते हैं। एक टैंक बनाते हैं, एक बीकर बनाते हैं, जहां पे हमने देखना है वर्क करके कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमिना वर्क करता है इन केस ऑफ अ बीकर। वहां हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सेपरेट सेल बन रहे थे, एक एनोड हाफ सेल, एक कैथोड हाफ सेल। लेकिन यहां वैसा नहीं होगा, यहां एक ही बीकर में सारा का सारा वर्क होने वाला है। आपको एक ही बीकर में कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमिना दिखाई देगा। तो आपको एक ही बीकर बनाना है मेरे साथ, आप बनाइए जरा। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं क्लास 10th में इस फिनोमिना को, इतने बड़ा मुश्किल कंसेप्ट है नहीं ये। चलिए, एक बीकर है तो एक ही बीकर में दोनों के दोनों हमारे इलेक्ट्रोड होंगे। पहला इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका ये है। एक ही बीकर में दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हैं। और आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात चलेगी अब इसके बाद। ठीक है, अब वो वाला इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया होगा, वो वाला इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है, उस इलेक्ट्रोड का यहां नाम चेंज है। वहां जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट था इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका नाम था कैथोड। लेकिन यहां IUPAC ने उसकी साइन कन्वेंशन चेंज कर दी। ऐसा इलेक्ट्रोड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो, उस इलेक्ट्रोड का नाम होगा एनोड। क्या नाम होगा? एनोड। और ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उस इलेक्ट्रोड का नाम होगा यहां पे कैथोड। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना, बाकी सब क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, और एनोड पे वहां भी होती थी ऑक्सीडेशन, तो आज भी यहां एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगी। वहां भी ऑक्सीडेशन होती थी तो यहां भी ऑक्सीडेशन ही होगी। कैथोड पे वहां भी रिडक्शन होती थी और यहां भी रिडक्शन ही होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। क्लियर है आपको? चलिए, अब इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो है हमारा, ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो होगा, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो होगा, इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक की जो वॉल्स होंगी वो नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। ये बात आप याद रखिए, नॉन कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए। ऐसा क्यों कि नॉन कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए? बिकॉज हम जानते हैं कि हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ये वॉल कंडक्टिंग हुई तो हम जैसे ही हाथ लगाएंगे हमें तो करंट लग जाएगा ना। ठीक है, तो हमें ऐसी इलेक्ट्रोलिटिक टैंक की वॉल चाहिए जो कि नॉन कंडक्टिंग हो, जिसके साथ हम हाथ भी लगाएं तब भी हमें करंट न लगे। मे बी प्लास्टिक की हो, मट्टी की हो, सिलिका की हो, एटसेट्रा, जो कि नॉन कंडक्टिंग हो, जिसके साथ हमें हाथ लगाने से कोई भी करंट वगैरह ना लगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, पॉइंट नंबर 3 इसमें आप देखिए, आपको इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर फिल करना है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है, ऐसी एक चीज फिल करनी है जिसको हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे वो हमें क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो ऐसी चीज को तो हम इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीजें होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमारा यूरिया हो गया, हमारा शुगर हो गया, हमारा ग्लूकोज हो गया, हमारा बेंजीन हो गया, ये सारी की सारी चीजें नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो हमको नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना यहां पे, क्योंकि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वो आयंस में टूटेगा ही नहीं। अगर आयंस में ही नहीं टूटेगा तो लाइसिस कहां होगी? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइसिस नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ब्रेक नहीं होगी वो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइट डालने हैं यहां पे। इलेक्ट्रोलाइट आप कुछ भी डाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने पे ब्रेक हो जाएं, टूट जाएं। ठीक है, इनटू आयंस, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
अब जरा इलेक्ट्रोलाइट पे थोड़ा फोकस कीजिए। इलेक्ट्रोलाइट किस किस तरह के होते हैं, बिकॉज यहां हमको इलेक्ट्रोलाइट पे बड़ा ज्यादा फोकस करना है, बात ही इलेक्ट्रोलाइसिस की है, तो इलेक्ट्रोलाइट पे फोकस कीजिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं जो हमें यहां ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एक्चुअल में होते तीन तरह के हैं, लेकिन जो हमें दो ही तरह के इलेक्ट्रोलाइट को यहां डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोलाइट जो होगा दैट शुड बी इन मॉल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट जो हम लेंगे यहां पे, या तो वो मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए या तो वो एक्वस स्टेट में होना चाहिए, जो हमको इलेक्ट्रोलाइट यहां पे लेना है। अब बात आई, इसके अलावा भी एक इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सॉलिड मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि गर्म करके पिघला दिया, ठीक है, गर्म करके पिघला दिया, आइंस में अलग अलग कर दिया। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें हमने वाटर डाला और वाटर डालने के बाद अलग अलग आइंस में कर दिया। और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें ना ही हमने गर्म किया ना ही हमने वाटर डाला। याद रखिए, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल NaCl है सॉलिड, NaCl लीजिए सॉलिड। अब सॉलिड है NaCl, Na और Cl बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। NaCl साथ साथ जुड़े हुए हैं तो कोई भी चीज, ना ही उसे हमने गर्म किया था ना ही हमें वाटर डाला, वाटर डाल के उसे तोड़ा, ठीक है। तो NaCl टूटेंगे ही नहीं। NaCl नहीं टूटेंगे तो आयंस नहीं बनेंगे। अगर आयंस नहीं बनेंगे तो आयंस का फ्लो नहीं होगा। अगर आयंस का फ्लो नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं दैट इज नॉन कंडक्शन होगी। यहां पे कोई कंडक्शन नहीं, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आराम से बोल सकते हैं। बिकॉज हम जानते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन NaCl में होती है, दैट इज आयनिक बॉन्ड होता है। आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। NaCl की भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज आयनिक बॉन्ड होता है। तो सॉलिड NaCl कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब लेते हैं मॉल्टन NaCl को। तो मॉल्टन NaCl ऐसा NaCl जिसमें हमने NaCl को गर्म किया, पिघलाया, पिघलाने के बाद Na पॉजिटिव अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग हो गया। तो मॉल्टन Cl को हम आराम से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग। अब Na पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रोड पे जाएगा, Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रोड पे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें NaCl को तोड़ने के लिए हमें क्या डालना पड़े, बाहर से वाटर डालना पड़े। वाटर डालेंगे तो वाटर क्या करेगा, NaCl को तोड़ेगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब वाटर क्यों तोड़ेगा, बिकॉज वाटर के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। याद रखिए, वाटर के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। याद रखिए, वाटर के पास डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। अब डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, किसी चीज की फोर्स को ब्रेक करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। वाटर के पास है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, तो वाटर किसी भी चीज की फोर्स को ब्रेक करता है। वाटर किसी भी चीज के बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। तो वाटर NaCl के बीच जो बॉन्ड होता है उसको क्या करता है, ब्रेक करवाता है। उस NaCl की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज आयनिक बॉन्ड वाली फोर्स होती है, आयनिक फोर्स को कम करता है। और आयनिक फोर्स को कम करेगा तो आयंस में कन्वर्ट कर देगा, Na अलग और Cl अलग, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है दैट शुड बी अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वो वाला इलेक्ट्रोलाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। मोर ओवर जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टन होना चाहिए और एक्वस स्टेट में होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब हमारे इलेक्ट्रोलाइट टूटे, अब हमारे इलेक्ट्रोलाइट टूट गए। और इलेक्ट्रोलाइट जब भी टूटेंगे हम जानते हैं दो तरह के आयन देंगे, एक देंगे वो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन और एक देंगे वो नेगेटिव चार्ज वाला आयन, ठीक है। ये बात तो आप जानते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ पॉजिटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। तो आयंस में कन्वर्ट हुए, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन दैट इज कैटाइन उन्होंने दिया, कैटाइन्स उन्होंने दिया, एंड नेगेटिव चार्ज वाला एनाइन दिया उन्होंने, नेगेटिव चार्ज वाला आयन दैट इज उन्होंने एनाइंस दिया। इलेक्ट्रोलाइट टूटे, कैटाइन को C पॉजिटिव लिख लीजिए और एनाइन को A नेगेटिव लिख लीजिए, ठीक है। अब बात आती है कैटाइन कहां जाएगा और एनाइन कहां जाएगा, ठीक है। अब इन कैटाइन और इन एनाइन की होगी डिस्चार्ज, और इसी डिस्चार्ज को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए अब मैं समझाता हूं डिस्चार्ज क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देखिए। देखिए कैटाइन के ऊपर है चार्ज पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज वाला कैटाइन
उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और हम देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड हमारा यहां पे क्या है, कैथोड है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन कहां जाने वाला है, नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ। तो आप लिखिए यहां पे कैथोड पे हमारा जाएगा सी पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन, और वहां पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन कैथोड से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेगा और पॉजिटिव चार्ज अपना क्या करेगा, खत्म करेगा। तो क्या बना देगा, सी खाली बना देगा। ठीक है, इसी फिनोमिना को, जिस फिनोमिना के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके अपना चार्ज खत्म कर गया, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्चार्ज। इसी को तो हम बोलते हैं डिस्चार्ज। हो गया हमारा कैटायन, हो गया डिस्चार्ज कैटायन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। और हमारे कैथोड पे क्या हो रही है, हमारे कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। अब बात आती है नेगेटिव चार्ज एनायन की, और एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला एनायन उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जिसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, एनोड पे है। तो पॉजिटिव चार्ज एनोड पे है, तो नेगेटिव चार्ज ए नेगेटिव एनायन एनोड पे गया। एनोड पे क्या किया उसने, पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड देखी, उसने कहा मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ले मेरे से इलेक्ट्रॉन ले। वहां उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ए नेगेटिव चार्ज था, आगे देखा ए खाली, कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहां भी हुई डिस्चार्ज। यहां भी उसने क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया अपने आप को। चार्ज का खत्म करना, चार्ज खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, लॉस किया उसने इलेक्ट्रॉन। कहां पे, एनोड पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, दैट इज एनोड पे क्या हो रही है, एनोड पे यहां हो रही है ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, होल थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि क्या क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस पे, कैथोड पे, एनोड पे, ये क्या क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बताई हैं। चलिए अब जरा थोड़ा सा एक छोटा सा लिखिए पॉइंट कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट जो है, या हम इलेक्ट्रोड का जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज आप जरा लिखिए। तो लिखिए फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड, factors on which product of electrode depends. Factors on which product of electrode depend. On which products of electrode depend. तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर पे इलेक्ट्रोड का प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ये बात आप देखिए सर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम NaCl लेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोड पे Na और Cl जाएगा। ठीक है, अगर हम MgBr2 लेंगे तो हमारे इलेक्ट्रोड पे Mg और Br2 जाएंगे। ठीक है, अगर हम AlCl3 लेंगे तो हमारे इलेक्ट्रोड पे एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन का आयन जाएंगे। तो जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट्स बाद में बनेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपके इलेक्ट्रोलाइट का कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या मॉल्टन है, आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या मॉल्टन स्टेट में है, या आपका इलेक्ट्रोलाइट एक्वस स्टेट में है, उस पे भी देखिए, उस पे भी फर्क डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रोड का प्रोडक्ट। देखिए मॉल्टन जब होगा तो सारे के सारे आयन्स हमारे इलेक्ट्रोलाइट के ही होंगे, लेकिन एक्वस जब होगा तो इलेक्ट्रोलाइट के आयन के साथ साथ वाटर के भी आयन होंगे, वाटर भी तो टूटेगा H पॉजिटिव और H नेगेटिव में। ठीक है, तो डिपेंड करता है हमारे मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी। थर्ड पॉइंट आप देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, आपने जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है या वो इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है। तो इस चीज पे भी फर्क पड़ता है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रोड का प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। जो आपने इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं उन पे भी डिपेंड करता है, याद रखिए।
ऐसा नहीं कि सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट पे ही डिपेंड करे, इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। क्या आपने जो इलेक्ट्रोड लिया वो इलेक्ट्रोड आपका इनर्ट है या वो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, जो कि रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट ना करें, तो उन्हें हम इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड हो गया, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड हो गया। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कॉपर का इलेक्ट्रोड, हमारे जिंक का इलेक्ट्रोड, हमारे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, हमारे मैग्नीशियम नहीं सॉरी फॉर एग्जांपल हमारे सिल्वर का इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल हमारे आयरन का इलेक्ट्रोड। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो जिन पे फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जिन पे हमारे प्रोडक्ट्स डिपेंड करें, वो फैक्टर मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया यहां पे। अब जरा देखते हैं आज एक केस लेके, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का केस लेके देखते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो केस नंबर फर्स्ट लिया हमने मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, केस नंबर सेकंड कल देंगे, दैट इज एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में हम पहली एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। जैसे हम पहले ही पढ़ रहे थे NaCl को, तो अभी भी NaCl की एग्जांपल लेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, और डेफिनेटली कौन सा NaCl ले रहे हैं हम यहां पे? मोल्टन NaCl ले रहे हैं। मोल्टन NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। चलिए देखिए, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे आपने मोल्टन NaCl की, और किस इलेक्ट्रोड के साथ? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। अच्छा, हम जानते हैं कि NaCl जब भी टूटेगा तो टूटेगा अपने आयंस में, एक Na पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है। ऐसा ही होने वाला है। क्या हमने कोई वाटर डाला? कोई वाटर नहीं डाला, मोल्टन है, गर्म करके पिघलाया और पिघलाने से NaCl और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट गया। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है हमेशा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सेल रिएक्शन लिखेंगे, सबसे पहले जो रिएक्शन लिखेंगे दैट शुड बी एनोडिक रिएक्शन, एनोड वाली रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद आपको कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। तो लिखेंगे जरा एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, जरा वो बताइए। अब सेल टैंक दोबारा नहीं बना रहा, आपको पता चल गया टैंक में क्या क्या हो रहा है। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है वो दिखाइए। एनोड पे क्या होती थी? मैंने कहा एनोड पे होती थी हमेशा ऑक्सीडेशन, तो अभी भी यहां एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, एक सिंपल सी एक बात, पाओ, PAO, पाओ, ये आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है? P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन। तो एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, एनोड हमारा पॉजिटिव है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ कौन सा आयन जाएगा? Cl ही तो जाएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव ही जाएगा ना, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ही जाने वाला है। तो Cl नेगेटिव गया कहां पे? एनोड पे। तो एनोड पे जैसे ही पहुंचा उसने इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस। अब आपको देख के क्या ऐसा लगता है कि Cl क्या Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cl तो क्लोरीन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली एटॉमिक फॉर्म में तो नहीं एग्जिस्ट करता। Cl तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब ये, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। ऐसा एक रिएक्शन और होगी, ऐसी एक रिएक्शन और भी होगी, क्योंकि Cl कभी भी Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसी एक रिएक्शन और होगी, वो भी क्या करेगा? इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। तो हम ये दो लिखने के बजाय क्यों ना ऐसा कर दें, हम ऐसे दो अलग अलग लिखने के बजाय क्यों ना हम ऐसा लिख दें, यहां पे 2 टाइम्स Cl नेगेटिव लिख दें। 2 टाइम्स Cl नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और Cl2 गैस बनाई, बस ये याद रखिए, ठीक है। तो एनोड पे क्या हो रहा था? एनोड पे हमारा क्लोरीन नेगेटिव जा रहा था और जाके वहां डिस्चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, और वहां पे क्लोरीन गैस क्या की? उसने लिबरेट की या निकाली वहां पे एनोड पे, ठीक है। तो एनोड की रिएक्शन हमने लिख ली। अब बात आती है कैथोड पे। तो कैथोड की रिएक्शन बताइए सर, कैथोड में कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं? तो कैथोड पे क्या होती है? कैथोड पे होती है रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होती है। और याद रखने का एक इसका भी शॉर्टकट बनाया, याद रखने का शॉर्टकट क्या है? NCR,
NCR मतलब नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। कैथोड नेगेटिव होता है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो कोई चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव पे कौन सा आयन जाएगा? नेगेटिव पे जाएगा हमारा पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव NaCl Na या कैथोड पे एक इलेक्ट्रॉन लिया और वहां Na सॉलिड बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज वाला वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला गया, पॉजिटिव चार्ज वाले ने वहां से इलेक्ट्रॉन लिया एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। और ये कहां हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है। अब जरा ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ेंगे। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्यों ना यहां पे 2 टाइम Na लगा दूं, 2 टाइम इलेक्ट्रॉन लगा दूं और 2 टाइम Na लगा दूं। तो ये होती है हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एट एनोड एज वेल एज एट कैथोड। तो ये हुई हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस एनोड पे और कैथोड पे। क्लियर है? अब एक सेकंड केस में आपके सामने ले रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2। चलिए दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2। ओके, अब आपने NaCl कर लिया। NaCl आप करने के बाद MgBr2 की बात करेगी। MgBr2 भी हमारा मोल्टन स्टेट में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन MgBr2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अच्छा, हम जानते हैं कि MgBr2 मोल्टन है तो कोई एक्स्ट्रा आयन नहीं है, वो MgBr2 टूटेगा हमारा Mg2 पॉजिटिव आयन में और 2 टाइम Br नेगेटिव आयन में। ऐसा ही होने वाला है। और सर आपने कहा था कि पहले एनोड की रिएक्शन लिखनी है, तो हम लिखते हैं सर एनोड की रिएक्शन को। तो लिखी हमने एनोड की रिएक्शन। एनोड पे सर होती है ऑक्सीडेशन। हम जानते हैं कि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और आपने सर एक शॉर्टकट बनाया उसका पाउ। ठीक है, तो हम लिखते हैं पाउ। एनोड पे ऑक्सीडेशन पाउ। ठीक है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब पॉजिटिव है तो डेफिनेटली सब नेगेटिव चार्ज वाला जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज वाला Br या Br नेगेटिव है तो वहां गया, वहां जाके Br इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया। और हम जानते हैं सर कि Br कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये प्राइमरी चेंज है, सेकेंडरी चेंज के लिए हम क्या कर देंगे, 2 टाइम Br, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और Br2 गैस निकालती वहां पे उसने। ठीक है, ये बात आप समझिए। ये बात मैं आपको दोबारा से कहना चाहता हूं कि Br कभी भी Br की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्लोरीन, ब्रोमीन, Br2, Cl2, I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट्स वाई एक Br और जाएगा। ठीक है, तो तभी Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब कैथोड पे भी रिएक्शन होगी, तो कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड पे सर होती है हमारी रिडक्शन, तो आप लिखिए कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो आप लिखेंगे रिडक्शन। और शॉर्टकट हमने बनाया NCR नेगेटिव कैथोड एंड रिडक्शन। अब नेगेटिव पार्ट वाला हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जहां पे क्या जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट जाएगा। पॉजिटिव पार्ट वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव पार्ट वाला हमारा Mg है। तो हम क्या करेंगे, Mg को भेजेंगे। अब Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बना देगा हमारा मैग्नीशियम सॉलिड। ये हुई हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2। अब एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है, नीट में कहीं क्वेश्चन आता है कि बताइए इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2 हमारे एनोड पे क्या रिलीज होता है। तो आप बोलेंगे इन केस ऑफ MgBr2 हमारे एनोड पे ब्रोमीन गैस रिलीज होती है और फिर हमारे कैथोड पे क्या चीज जाके चिपकती है, तो आप बोलेंगे हमारे कैथोड पे मैग्नीशियम सॉलिड जाके चिपकता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी नीट में ऐसे भी आते हैं। मोरओवर एक क्वेश्चन ऐसा भी कहीं देखा मैंने कि कहीं क्वेश्चन आया था कि बताइए 1 मोल ऑफ MgBr, 1 मोल ऑफ MgBr2, 1 मोल ऑफ MgBr2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। यहां पे 1 मोल ऑफ MgBr2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ। तो आप ये मत सोचिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसा ही होता है ना बच्चा, एक टैंक है, एक टैंक में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है और यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां नेगेटिव टर्मिनल है। तो
हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से करंट फ्लो करती है, ठीक है, और उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और वही दो इलेक्ट्रॉन जो यहां से गए वही तो वहां जाके एक्सेप्ट हुए। तो ओवरऑल दो ही इलेक्ट्रॉन हैं जो कि पूरे सर्किट में घूम रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ MgBr2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? तो हम बोलेंगे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यूज हो रहे हैं। वही जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे एनोड पे लॉस हुए थे, वही 2 इलेक्ट्रॉन घूम के कैथोड पे गए और वहां जाके गेन हुए। तो 1 मोल ऑफ MgBr2 के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए? यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब 1 मोल को हमने पढ़ा है कहीं ऑलरेडी, ठीक है। 1 मोल को हम 1 फैराडे बोलते हैं, ठीक है। 2 मोल को हम 2 फैराडे बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी लिखता है 1 मोल ऑफ MgBr2 के लिए कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? तो आप बोल सकते हैं 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ठीक है। फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फैराडे कंसेप्ट में, ठीक है। तो ये था मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgBr2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मोर ओवर एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3 कर लीजिए जरा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3 जरा ये देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3 की होगी तो हमारा AlCl3 टूटेगा Al3 पॉजिटिव में प्लस 3Cl नेगेटिव में, ऐसा ही होने वाला बच्चे, ठीक है। एनोड पे क्या होता है? सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखते हैं ना हम, तो एनोड की रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन दैट इज हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन प्राइमरी चेंज वही Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव Cl, और यहां 1 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि Cl कभी Cl की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 Cl को और जोड़ देना साथ में, ये बन गया, ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है हमारी कैथोड की, तो आप लिखेंगे कैथोड की रिएक्शन क्या है? तो कैथोड पे होती है हमारी रिडक्शन, तो आप लिखेंगे कैथोड पे सर होती है रिडक्शन, तो रिडक्शन दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा Al3 पॉजिटिव क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Al सॉलिड बना देगा। लेकिन अब आप बोलेंगे सर यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और यहां 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, अब तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्यों ना हम यहां पे मल्टीप्लाई कर लें 3 से और यहां पे मल्टीप्लाई कर लें 2 से। देखिए 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन, 2 × 3 = 6 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया ना बैलेंस। तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए, यहां क्या है, यहां 2 × 3 = 6 टाइम्स Cl नेगेटिव, 2 × Al3 = 2 × Al = 2 टाइम Al3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल। 3 × Cl2 = 3Cl2 टाइम गैस, प्लस 2 × Al = 2 टाइम Al सॉलिड। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, यह है ओवरऑल रिएक्शन। अब आपको क्वेश्चन ये आ जाए यहां पे कि बताइए कि यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? तो आप डेफिनेटली बोलेंगे 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब 6 इलेक्ट्रॉन हमारे लॉस हुए एनोड पे, वही एनोड से घूमते घूमते जाके कैथोड पे पहुंचे और वहां गेन हुए, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, लेकिन बात अभी अधूरी है, बात अभी पूरी नहीं है, ठीक है। क्या 1 Al नहीं है, यहां पे 2 Al हैं, 2 टाइम Al हैं, और आगे क्या है, Cl और Cl3 लिख लीजिए, ऐसा है कुछ। 2 टाइम Al 3 × 2 6 टाइम Cl, 6 टाइम Cl, मतलब 2 टाइम AlCl3 के लिए 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। 2 टाइम AlCl3 के लिए 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं यहां पे। अगर 1 टाइम AlCl3 होगा या AlCl3 होगा तो उसके लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? तो आप बोलेंगे सर उसके लिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, उसके लिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, ठीक है। ये ऐसे घुमा फिरा के कहीं क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन में, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कंप्लीट ऑल ओवर जितने भी कंसेप्ट थे मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट के सारे हमने सीख लिए। कल हम डिस्कस करेंगे अपना एक्वस इलेक्ट्रोलाइट को और डिटेल में जाएंगे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की।
आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर अच्छे से क्लियर है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए।